संगत की इजाजत नाल अज दी क्लास चालू कर लईए ते सारे अनम्यूट कर लो प्लीज। फतेह बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। जिस तरीके दे नाल लड़ीवांग साढ़े वीर सुरनजीत सिंह जी बहुत ही अद्भुत तरीके दे नाल साढ़े नाल सांझ कर रहे हैं इन ए वेरी साइंटिफिक मैनर कि किस तरीके दे नाल गुरु दा ज्ञान लैके असी इन प्रिंसिपल वर्चूज एंड वैल्यूज नू एडॉप्टेशन इन डे टू डे लाइफ कर सकीए। वो यतनशील होके सानू अज दी क्लास दे विच वर्चूज के बारे द क्वालिटी ऑफ द एक्सेल्स ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਣ में ज्ञान प्राप्त होए ਉਹਦੇ द्वारा थ्रू द वर्चूज one receive the spiritual wisdom। that is the topic through this ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਫ ਮੋਡਿਊਲ ਅਡੋਲ ਮਾइंड्स ਦਾ 7ਵਾਂ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰ ਸੁਰਨਜੀਤ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ और जी आਇਆਂ ਨੂੰ सांझ करो अपने विचार गुरमत द्वारा सारी संगत दे नाल। बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी। वेलकम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। टाइम ना लेंदे हुए असी ऑलरेडी शायद 4-5 मिनट लेट चल रहे हैं तो अज का मॉड्यूल शुरू करते हैं। जिमें कि तुसी जानते ही हो मॉड्यूल 5, 6 एंड 7 ये तीन सन साडे जो ट्रुथफुल लिविंग दा पाथ है या जो राइटियस पाथ है उहदे उत्ते ज़्यादा फोकस सी। सो मॉड्यूल जो 5 सी उहदे च असी बेसिक फ्रेमवर्क डिस्कस कीता सी और जिहदे विचकार की मिशन है की प्री कंडीशनस हैं की कन्विक्शनस हैं वो सारी चीज़ां डिस्कस हुई। नाम दे उत्ते असी ज़्यादा फोकस रहा मॉड्यूल 5 दे विच। मॉड्यूल 6 जो सी वो वैल्यू सिस्टम ते सी जिहदा सी बेस लैके चले सी मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। तो जो चंगियाइयां वाला पोर्शन है वो असी मॉड्यूल 6 में डिस्कस किया और हुण मॉड्यूल 7 में असी डिस्कस करन जा रहे हैं गुण। ये बड़ी क्लोज ने गुण और चंगियाइयां कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वक्रे वक्रे दो सब्जेक्ट हैं पर समझण दे लई इन्हां नूं फिर भी सानूं सौखा हुंदा कि अगर कुछ को वैल्यूज़ और वर्चूज़ नूं असी थोड़ा सैपरेटली भी समझने की कोशिश करिए। तो कुछ स्लाइड्स असी बड़ी क्विकली रन करांगे टू रिकैप्चुलेट जो असी पास में डिस्कस किया। तो असी अज का ये मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं जिहड़ा कि 7th मॉड्यूल है और इस विचकार असी ह्यूमन क्वालिटीज़ से जो गुरु साहबान ने सानू की संदेशे दिते हैं की सानू राह पाया है वो असी समझने की कोशिश करांगे। एक एनोनिमस है किसी अननोन ने लिखा है कि पीपल विद गुड इंटेंशंस मेक प्रोमिसेस बट पीपल विद गुड कैरेक्टर कीप देम। कि जो अच्छियां इंटेंशंस हैं जिन्होंने असी चंगियाइयां के हैं जो वैल्यूज़ डिस्कस कीतियां सी वो इंटेंशंस ते और प्रोमिसेस ते बहुत हो जाते हैं पर उन्होंने प्रैक्टिकल शेप देने लई सानू एक करैक्टर चाहिए होंदा है। वो करैक्टर इज़ ए कॉम्बीनेशन ऑफ अगेन वैल्यूज़ एंड वर्चूज़। तो हर कोई उन्होंने कीप अप नहीं करता वैल्यूज़ नूं समझते हैं। असी विचार कर लेंदे हां गल कर लेंदे हां जिवें असी कीर्तन सुन लिया बाणी नूं समझ लिया पर उन्होंने जीवन में अगे ना अगर लैके गए तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ क्वालिटीज़ हों ताकि असी वैल्यूज़ नूं अगे ले जा सकिए। तो जो पूरी पंक्ति है वो गुण विचारे ज्ञानी सोए गुण में ज्ञान प्राप्त होए। तो द वन हु कॉन्टम्पलेट्स द लॉर्ड्स वर्च्यूज इज स्पिरिचुअली वाइज एंड थ्रू द वर्च्यूज वन रिसीव स्पिरिचुअल विजडम। ये साडा टॉपिक भी अज दा और जो असी पहले भी किया जो ह्यूमन करैक्टर है वो बेसिकली इट्स ए कॉम्बीनेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज। तो वैल्यूज़ ते असी गुरबाणी विचार ऑलरेडी सुन चुके हैं और हुण असी चलते हैं क्वालिटीज़ या गुणों के बारे। जो शुरुआत असी की सी वो इत्थों ही सी मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक।
माई अपॉलोजीज, आज थ्रोट ਵਿੱਚ थोड़ी ड्राइनेस है। तो गुण चंगियाइयां तत् चंगियाइयां की गल हो गई है और असी हुण गुणां की गल इसी पंक्ति तो साडी शुरुआत सी और फर्दर असी डिस्कस किया सी जो हाईएस्ट ह्यूमन वैल्यू है वो है सैल्फलैसनैस। जिहड़ी ग्रेटेस्ट ह्यूमन वर्चू है, जो उसका सब तो वड्डा गुण जो उन्होंने डेवलप कर सकता इंसान, वो है ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ अदर्स, कि दूसरों के भरोसेयोग है इंसान। और जो बिहेवियर फाइनली नजर आता है वो है स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी। और फर्दर असी जिवें असी किरत करो वंड छको है, तो बाणी के विचकार जिथे भी वर्ड सेवा आया है, सेवा सिमरन एंड सेवा, तो नाम जपो किरत करो वंड छको नूं गुरबाणी के विचकार सिमरन और सेवा के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया वर्ड सेवा। तो जो सेंस ऑफ सर्विस है वो किरत करो और वंड छको नूं ही रिफ्लैक्ट करती है। असी ये भी डिस्कस किया कि अगर चंगियाइयां होण और गुण ना होण तो उसका कोई भी नतीजा नहीं आता। वो फिर चंगियाइयां सिर्फ साडे मत तक आके रुक जाती है और मत तो बाहर उसका कोई प्रैक्टिकली शेप नहीं लै पांदियां। पर अगर चंगियाइयां दे नाल नाल इंसान विच गुण भी होण तो फिर बहुत ही अच्छे नतीजे आते हैं। असी फिर गुरु के दसे हुए मार्ग से चल पैंदे हैं मिशन की डायरैक्शन के विचकार। और कित्थे इंसान दे विचकार चंगियाइयां ना होण और गुण होण तो वो बड़ी खतरनाक जी अवस्था है। वो ना ही होए तो अच्छा है, क्योंकि अगर इंसान च बुराइयां पर उहदे गुण बहुत सारे ने तो उहदे बड़े गंदे नतीजे सामने आते हैं। जिवें असीं एग्जाम्पल ले सी, अगर कोई चोर है तो दलेर ते चोर भी बहुत हुंदा, इनिशिएटिव भी लैंदा, उसका हुनर भी हुंदा, सब कुछ है, गुण उहदे सारे ने, पर चंगियाइयां नहीं है तो उहदे बड़े बुरे नतीजे सामने आते हैं। और जदों असी माइंड गेम की गल की है तो जो वैल्यू सिस्टम सी वो साडा कित्थे इंप्रैशनस दे विच आंदा है, जिथे साडे माइंड दे विच वैल्यूज़ का एक इंप्रैशन रहिंदा है कि इन्हों असी नाल अगे लैके चलना साडी मैमोरी के नाल नाल। और जिहड़े गुण ने वो साडी बुद्ध है, जिहदे लॉजिक्स रीजनिंग कैलकुलेशन स्किल्स हैं, स्किल्स सारियां जो है गुण है इत्थे आके साडे टिकदे ने। ये गुण कितने ना कितने बार बार जो असी प्रैक्टिस करते हैं तो साडी हैबिट भी बन जाते हैं। सो गुण पहला साडी बुद्ध नूं चमकाते हैं और बार बार अगर असी उन्होंने करांगे तो वो एक तरह की हैबिट है या ऑटो पायलट मोड में असी चले जाते हैं। दैट मीनस हुण जदों सिचुएशन आती है तो इंसान नूं सोचना नहीं पैंदा, वो अपने आप उसकी हैबिट हो जाती है कि वो गुणों का प्रगटावा भी होने लग जाता है। तो ये ब्रीफली असी जो पहले डिस्कस किया उन्होंने असी थोड़ा रिकैप्चुलेट किया। हुण असी चलते हैं जिथे साडे कोल एक पहला सवाल है कि कुछ लोगों का जन्म बुनियादी गुणां नाल हुंदा है। असी देखते हैं कि जिहड़े इंसान के गुण हैं वो गिफ्टेड भी होंगे हैं किसी हद तक, और कुछ सानू डिवेलप करने पैंदे हैं। तो ऐसा कि एक फैक्ट है कि हर कुछ इंसानों का जो जन्म है वो ऑलरेडी गिफ्टेड होण, उन्होंने कुछ गुण परमात्मा ने ही दिते होण, तो वो एक रियलिटी है। जिथे गुरु साहब ने कहा मेरे प्रभ साचे एक खेल रचाया कोई न किसी जिहा उपाया, कि जो परमात्मा ने जो खेड रची है उसदे विच भी कोई भी दो जी इक्को जे नहीं हैं। अगर उन्होंने गुण भी देखिए तो गुण भी वक्रे वक्रे होंगे और गुण की इंटेंसिटी वक्री हो सकती है। अगर मान लीए किसी में 4 गुण है दूसरे भी 4 हैं, उन्होंने 4 गुणों की इंटेंसिटी वक्री होएगी। सिर्फ शक्लां ही वक्रियां नहीं, सिर्फ साडे फिंगर प्रिंट वक्रे नहीं, सिर्फ साडा रेटिना वक्रा नहीं, साडे जिहड़े गुण हैं वो भी वक्रे हैं। और असी नहीं जानते परमात्मा की बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड के नाल जदों असी इस धरती से जन्म लैंदे हां तो साडे गुण शुरुआती तौर पर ही वक्रे हो सकते हैं। पर जो सब नाल इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो समझण वाली है बाणी के हिसाब नाल, ये कोई जरूरी नहीं कि सानू जो गुण दिख रहे हैं एक शख्स विच और दूसरे दे विचकार, जदों वो प्रैक्टिकली उन्होंने गुणों को यूज़ करते हैं तो जिन्होंने सानू लगता है ये गुण घट हैं, वो शायद उस मार्ग से ज़्यादा अगे जा रहा होए। असी इहदे बारे कुछ भी नहीं कह सकते। कौन अगे चल रहा है कौन पिछे चल रहा है, ऐसी जजमेंटल नहीं हो सकते। असी किसी के उत्ते ये नहीं कह सकते उहदे कोल कोई गुण है ही नहीं। तो एक बड़ी वड्डी खेड है जिहड़ी परमात्मा ने रची है, जिन्हों समझना बड़ा मुश्किल है। पर उस मार्ग से आके उन्होंने गुणों का उन्होंने चंगियाइयों का प्रगटावा वखरा वखरा हुंदा है।
सानू कई बार लगता है जन्म तो कितना किस्मत वाला है, देखो देखो सब धन दौलत है, कोठियां अंबार सब कुछ है। पर देखो गुरु नानक साहब फिर भाई लालो दे घर जाके रुकते हैं। गुरु नानक साहब तो मलक भागो दे कोल गए भी नहीं। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ देयर अ ਡੁਅਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਸੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੋਲਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਲਜਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੁਅਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਧਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਐਂਡ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। तो गुरु साहबान ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਰਚੂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਰਚੂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ऐसा 100% तो नहीं होएगा पर सानू एक झलक मिलेगी कि जितना भी वर्चू सिस्टम है वो एक सिपाही होने लिए सानू जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं। और यही समझ लो कि अगर अखां बंद हो जाए तो संत है, अगर अखां खोल लो तो फिर वो सिपाही का रूप है। तो वर्चू सिस्टम किते ना किते जो सानू ओवरऑल रिफ्लैक्शन मिलेगी वो एक तरह के सिपाही के रूप के विचकार सानू एक झलक मिलेगी। ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਵਰਚੂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਲਵ ਹਿਮ ਐਂਡ ਵੀ ਲਵ ਹਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ फर्दर जो है साढ़े एक ऐसा गुण होना चाहिए कि सानू वो प्रेम जो ना इंज लगे सारी सृष्टि सानू भी प्रेम कर रही है। तो एक ट्रस्ट वर्दीनेस है दैट वी आर बीइंग लव्ड बाय हिज क्रिएशन। ते जो ट्रस्ट वर्दीनेस है जो वर्चू सिस्टम है इंसान की रैपुटेशन और क्रेडिबिलिटी नू रिफ्लैक्ट भी करता है और उन्होंने अगे भी लैके आता है। तो असी हुण देखांगे वर्चू सिस्टम के विचकार साढ़े 3 मेन गुण है जो हर इंसान च होने चाहिए हैं। उन्होंने असी कहते हैं फायर, फेथ एंड फोकस। ये अजकल के मॉडर्न व्यूज़ में असी नाल लैके चल रहे हैं, फिर देखांगे गुरबाणी के व्यूज़ की हैं। तो इंसान के अंदर अगर फायर होए, पैशन होए या जनून होए, इंसान के अंदर अगर फेथ होए, सैल्फ कॉन्फिडेंस होए, जिन्हें कहते कि मैनू आत्म विश्वास है अपने ते, वो आत्म विश्वास बहुत जरूरी है। और फोकस होए कि जदों असी कोई काम करिए तो पूरी तरह नाल असी काम दे विचकार फोकस होइए तो फिर नतीजे बहुत सोहने आते हैं। पर ये तीनों अपने आप च वर्ड्स हैं। हुण वो किहड़े गुण हैं जिन्हां दी वजह नाल इंसान दे विच पैशन आंदा है या सैल्फ कॉन्फिडेंस आंदा है या अटेंटिवनेस आंदी है, असी उन्हां गुणां नूं देखते हैं।
तो जो पैशन है ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ, यानी कि शुरुआत करनी, पहल करनी, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी होनी चाहिए, दृढ़ता या डिटर्मिनेशन चाहिए, और निडरता यानी कि फियरलैसनेस। अगर ये चार चीज़ां होंगियां तो इंसान के अंदर पैशन होएगा। इन्हां चारां चों अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो इंसान के अंदर पैशन नहीं नज़र आएगा। फेथ किस तरह बनता? फेथ बनता अगर साडा किरदार होए। किरदार बेसिकली असीं एक तो गल कीती सी, जो वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ का कॉम्बीनेशन है उन्होंने भी असीं करैक्टर कहते हैं, और दूसरा करैक्टर होंदा है जो साडा डे टू डे लाइफ में जो दूसरों बारे साडी सोच है, असीं किस तरह दूसरों नूं देखते हाँ या किस तरह, वो असीं अगे चल के डिस्कस करांगे। प्राइड या सैल्फ रिस्पैक्ट चाहिए, अपने फेथली विजडम चाहिए। अगर साडी विजडम नहीं होएगी अपने ते कॉन्फिडेंस भी नहीं होएगा। क्रिएटिविटी भी चाहिए है, और कंपीटेंस बिल्डिंग। और जदों असीं कंपीटेंस बिल्डिंग या जो योग्यता बनाना है अगर उनकी गल करते हैं तो उहदे लई सानूं नॉलेज भी चाहिए और स्किल्स भी चाहिए, और उस तो अगे सानूं कम्युनिकेशन मतलब ठीक तरह कम्युनिकेट करना आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए। ये सब गुण होणगे तो सानूं अपने ते कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार सानूं कॉन्फिडेंस आएगा तो बाकियां दे लई असीं ट्रस्ट वर्दी भी बनांगे। हुण जो अटेंटिवनेस है उहदे लई साडे च की गुण होने चाहिए हैं। एक तो है कि कंपीटेंस बिल्डिंग नूं असीं कैपेबिलिटी भी कहते हैं, समर्था भी कहते हैं, और अगे असीं हुण देखते हैं फोकस के लिए साडे की गुण हैं। उहदे लई सानूं सिंपलिसिटी चाहिए है, क्लीनलीनैस चाहिए है, कंसनट्रेशन चाहिए है, टॉलरेंस भी चाहिए है, सैल्फ अवेयरनेस चाहिए है, डिसिप्लिन चाहिए है, फिजिकल मैंटल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए है, और नाल टाइम मैनेजमेंट। ये अगर सारिया चीज़ां होणगियां तां ही असीं पूरी तरह काम ते जो काम कर रहे हैं उन्होंने फोकस कर सकते हैं। तो जदों असीं चंगियाइयां नूं अगे लैके चलना है और असीं इन्हां तिन्नां दे नाल कंबाइन करांगे, फिर जो नतीजे आउणगे वो बेस्ट होणगे। तो असीं जिवें पहले भी डिस्कस किया, हो सकता है साडे विचकार कुछ गुण परमात्मा ने जन्म तो दिते होण, और कुछ गुण सानूं वाहिगुरू की मेहर लैके अगे डिवेलप करने पैंदे हैं। उन्हां नूं बार बार प्रैक्टिस करना पैंदा ताकि वो साडी हैबिट दे विच आ जाण। यही फ्रेमवर्क असी गुरमुखी पंजाबी विच भी बनाया है। सेम फ्रेमवर्क है, इत्थे वही वर्ड्स पंजाबी च यूज़ होए हैं। तो जदों असी इन्हां एक एक करके गल करांगे तो असी पंजाबी और इंग्लिश कॉम्बीनेशन लैके चलांगे। जिवें जनून है उहदे सानूं पहल करनी, सकारात्मकता होनी, दृढ़ता होनी, निडरता होनी, ये सब सानूं गुण चाहिए हैं ताकि साडे अंदर जनून आ सके। तो असी हुण चलते हैं अगे और इन्हां वर्चू सिस्टम के बारे एक एक करके डिस्कशन करांगे। जो ऊपर राइट हैंड साइड ते फ्रेमवर्क का एक छोटा जिहा मॉडल असी इत्थे दिखा रहे हैं, और जिहड़ा गुण असी डिस्कस कर रहे हैं उन्होंने असी रैड दे नाल एनसर्कल भी किया है। तो तुसी अपने स्क्रीन ते देख सकते हो एक मॉडल जिहड़ा असी पिछे डिस्कस किया वही मॉडल है। तो असी ट्रस्ट वर्दीनेस की गल कर रहे हैं तो इत्थे ट्रस्ट ताकि सानूं असी इस टाइम पता रहे कि असी मॉडल के विचकार किस जगह ते हैं और किहड़े पॉइंट ते डिस्कशन चल रही है। तो शुरुआत करते हैं जो सब नाल हाईएस्ट लैवल ऑफ वर्चू है इंसान की कि वो भरोसेमंद हो सके। इत्थे गुरु साहब कहते हैं राम जना को राम भरोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा। To the Lord's humble servants place their faith in the Lord, chanting the name all anxieties are dispelled। ये जो भरोसा इंसान भरोसे योग होंदा है उहदे पिछे एक बड़ा वड्डा सोर्स है। वो कहते राम जना को राम भरोसा, उन्होंने इतना भरोसा क्यों होंदा? वो कहते कुछ भी असी कर लवांगे, वो डरते नहीं, जान देने तो भी नहीं डरते। वो भरोसा उन्होंने कित्थों मिलता है? वो भरोसा उन्होंने मिलता है राम जना को राम भरोसा, उस सोर्स नाल कनैक्शन नाल मिलता है। जदों साडे कोल पिछे कोई पावर का बहुत वड्डा सोर्स होए ते असीं भी कह सकते हैं चलो असीं भी ये कर सकते, सानूं पता है साडे पिछे एक बहुत वड्डी पावर है। तो जो राम जन होंदे हैं, जो परमात्मा के बंदे हैं, बिकॉज ऑफ देयर कनैक्शन विद द लॉर्ड, उन्होंने जो एक्चुअल भरोसे का सोर्स है वो परमात्मा ही है। जो उन्होंने नाम जपया और उन्होंने ये सारे अंदेशे मिट गए, उन्होंने अंदेशों के मिटन करके उन्होंने अपने आप से एक भरोसा आया, और ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ट्रस्ट इज द स्ट्रोंगेस्ट बाइंडिंग फोर्स अमंग्स द पीपल।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਸਟ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਫਾਇਰ, ਫੇਥ ਐਂਡ ਫੋਕਸ। तो जो जनून है, थे कबीर दास जी का फरमान है, डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधौरा। कहते स्टॉप योर वेवरिंग ओ क्रेजी माइंड। हूँ डगमगाना नहीं है, बिल्कुल जनून देखो किस लेवल पे उठा रहे हैं। नाउ दैट यू हैव टेकन द चैलेंज ऑफ डेथ, इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कांड न कीजे। कहते नाउ यू हैव टेकन कि अगर वो भी जाएगी तो हुण काहदा डर है, हुण तो पूरी तरह बाहर आ गए तुसी, हुण पूरा जनून दिखाओ। लेट योरसेल्फ बर्न एंड डाई एंड अटेन परफेक्शन। इहदे पिछे एक पौराणिक साडा की कहंदे ने रिचुअल सी। ਉਹ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਉਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਦੌਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਦੌਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਦੌਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੰਦੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਲਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਡਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰੇਜ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਫਾਰ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਵਰਚੂ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਜ ਹੈ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰੇਜੀਅਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ, ਕਰੇਜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਥ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। One whose heart is filled with the faith bestowed by God। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੇਥ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੰਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ।
हाँ जी मैं कर सकदा, वो एक विश्वास ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਫੇਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਸ ਤੇ। ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੌਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਨ ਸਵਾਏ ਕਰੇ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਤਿਨਾ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। And the one who talks excessively about his own interest, how can he be trusted? ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, और सिर्फ कॉन्फिडेंस से सानू होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस सानू कदे भी नहीं होना चाहिए। हुण असीं गल करते हैं फोकस की, जो कि काकड़ दा है। इत्थे सुखमनी साहब विच आया है गुरु साहबान दा वाक कि प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। हुण जो है सिंग द प्रेज ऑफ गॉड ओ सेंट ओ फ्रेंड्स with total concentration and one pointedness of mind। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਠਾ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਉਸਤਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, सावधान एकाग्र चीत। पूरी कंसंट्रेशन नाल अपने नूं 100% डिवोट करके करो। तो फायर फेथ एंड फोकस, हालांकि इहदे ते होर भी शब्द मिलते हैं सानूं गुरबाणी विचकार, बट ये बेस्ट मैसेज सानूं दिंदा है क्योंकि असीं हर काम नूं उस लैवल ते उठाना है जिथे वो प्रभ दी उस्तत बन जाए। हुण असीं एक एक करके चलते हैं जो फायर दे अंडर है। पहला सी साडा इनिशिएटिव और पहल, कबीर काल करंता अभय कर, अब करता सोए ताल, पाछे कछु ना होएगा जो सिर पर आवे काल। और ये श्लोक असी बहुत बार पढ़िया, कबीर जी के श्लोकों में 138 नंबर श्लोक है। वो कहते हैं कि तुसी इनू टालो नहीं, जो कल करना सी उन्नू अज करो, जो अज करना है उन्नू हुणे ही कर लवो। ते क्योंकि पिछू पछतावा हो सकता है, जीवन दे कोई भरोसा नहीं अगला मोमेंट आए कि ना आए। इस करके अगर असी सोचिया कि कुछ करना है और वो कुछ अच्छा वे उन्होंने अगे ले जाना है, फिर सानू टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए और सानू इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इनू एक्सप्लेनेशन की भी लोड़ है, बहुत ही क्लीयर वर्ड्स हैं जिथे गुरु साहबान सानू इनिशिएटिव लैन लिए कह रहे हैं। और जिहड़ी जिंदगी का कोई भी काम या कोई भी जर्नी शुरू नहीं हो सकती जब तक उसकी पहल ना हो, जब तक कि पहला स्टैप ना लिया जाए। इस करके पहला स्टैप ले लेना सानू उस मार्ग पर पा दिंदा जिथे फिर असी कोशिश करके उन्होंने तोड़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इनिशिएटिव एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर असी हर चीज़ को टालते रहिए, चलो 4 दिन बाद देख लांगे, 6 दिन बाद, असी उन्होंने चीज़ों की गल कर रहे हैं जो कि एक सेवा हैं। असी हर चीज़ की गल नहीं कर रहे, जिहड़े माड़े काम है बल्कि उन्होंने टाल देना चाहिए, उत्थे इनिशिएटिव लैन की लोड़ नहीं। उन्होंने जितना हो सके भी ठीक है बाद देख लांगे, मन च ख्याल भी आया लगता है हो सकता है एक बार दोबारा सोच लीए इन्हू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर अगर वो प्रभ की सेवा, प्रभ की उस्तत है तो सानू उन्हू टालन की कोई भी देर टालना नहीं और देर नहीं करनी चाहिए। सकारात्मकता यानी कि ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी, ये एक बहुत ही वड्डा गुण है जिहदे बारे असी रोज़ की अरदास विच ही कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।
तो साडी अरदास का एक पार्ट है जिथे असीं सारी दुनिया का भला मंगण नूं तैयार हाँ, और असीं वो तां ही मंग सकते हैं जे असीं आप चढ़दी कला विच रहीए। तो जो चढ़दी कला है वो एक बहुत सानू हमेशा चढ़दी कला दे विच रहण लई किया गया है। और इहदे नाल जदों असीं ऑप्टिमिज्म हुंदा है तो उहदे नाल साडे अंदर एक एनर्जी आंदी है, साडे अंदर एक ऊर्जा आंदी है जिहदे नाल कि असीं, क्योंकि साडे च पॉजिटिविटी है, असीं पूरी एनर्जी दे नाल अगे वधदे हां। इस करके साडे जो रिजल्ट है, नतीजे हैं, वो बहुत सोहणे आंदे आ। चढ़दी कला नूं असीं थोड़ा जिहा होर समझण दी कोशिश करदे हां। अगर असीं लाइफ दा ग्राफ देखिए तो ये अंदर साडे उतार चढ़ाव चलते हैं। तो सारे एक लैवल ते नहीं होंगे, कई बार बहुत ऊपर चले जाते, कई बार थोड़ा नीवें, कई बार बहुत नीवा। जिंदगी ऐसी है जिथे दुख सुख दोनों आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। वो सब तो लाइफ का एक्चुअल पार्ट है ही। पर सानू ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिविटी या चढ़दी कला की सिखाती है कि सानू नीवी साइड ते देखना ही नहीं। सानू जो अवस्था सामने आई है, जिवें कहंदे जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। यानी कि असीं हुक्म विच हां, जो होया मंजूर है, असीं जिस अवस्था विच हां इनू असीं हुण अगे लैके जाना है। जो होना सी वो तो हो ही चुका है। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तो जो होना सी वो हो चुका है। हुण सिर्फ तो सिर्फ सानू जिस भी अवस्था च आ चुके हैं, सानू इनू अगे लैके जाना है। तो जो चढ़दी कला है, एक्चुअली इस चीज़ को कला कहते हैं जिहड़ी उपर नीचे हो रही है। और जो चढ़दी कला है वो हमेशा अप एंड अप ही है। दैट मीनस गुरसिख का जीवन ये होना चाहिए, वक्त चंगे आन या मारे आन, उसकी सोच जिहड़ी है वो चढ़दी कला वाली रहे। तो नानक नाम चढ़दी कला, उस नाम के नाल जुड़ के मैं हमेशा चढ़दी कला च रवां। तेरे भाने सरबत दा भला, जिथे मैं तेरे सारे दी सारी दुनिया की सेवा जितनी हो सकती है कर सकूँ। बड़े क्लीयर वर्ड्स हैं, असीं रोज़ अरदास पढ़ते हैं। सानू ध्यान भी रखना है कि असीं हमेशा चढ़दी कला सोचिए और चढ़दी कला च अपना जीवन लैके जाइए। तो पॉजिटिविटी जिहड़ी है, ऑप्टिमिज्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक बार असीं डिप्रैस हो गए, परेशान हो गए, घबरा गए, तो असीं फिर बहुत नीवें चले जाते हैं। इस तो बाद असीं चलते हैं नैक्सट जो है दृढ़ता या डिटरमिनेशन और परसवरेंस। मतलब किसी हालात में असीं वापस नहीं, एक मारक पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजे वाली अवस्था है। तो इत्थे गुरु साहबान का फरमान बहुत क्लीयर है कि अगर तुसीं इस मारक ते पैर रख दिता है, हुण पिठ नहीं दिखानी, हुण अगे ते अगे ही वधना। तो इत मारक पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। हुण चाहे प्रभ की उस्तत, प्रभ का नाम होए, चाहे सेवा होए, वो मार्ग के दोनों हिस्से हैं। तो अगर इस पासे असीं चल पे, फिर सानू बिल्कुल भी पिछे नहीं मुड़ के देखना और पूरी की पूरी दृढ़ता के नाल अगे वधना है। और साडे कोल इस तो उत्ते दुनिया च एग्जाम्पल नहीं हो सकती जिथे गुरु तेग बहादुर साहब चल के जा रहे हैं अपना सीस कटाउण लई। और अगर इसनू देखिए तो कोई भी कितने भी इतिहास दे विच ऐसी एग्जाम्पल नहीं आई जिथे आप चल के जा रहे हैं जानते हुए भी कि हुण शहीदी होनी है और अपना पूरा का पूरा जीवन है। उस तो बाद का जितना भी इतिहास है, फिर तो वो एक एग्जाम्पल सैट कर गए। उस तो बाद लाइनां लग गई, उस तो बाद कितनियां शहीदियां हुई उन्होंने सानू कोई अंदाजा नहीं। सो एक मारक पैर धरीजै सिर, एक बार उन्होंने प्रॉमिस कर दिता कि तुहाडे जनेऊ की असीं रक्षा करनी है, तो कर दिता। और फिर पिछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा कि हुण औरंगजेब के अगे अपनी जान देनी चाहिए। और जो चौथा गुण है फायर के अंडर, जो असीं इत्थे भी दिखा रहे हैं मॉडल के विच नाल नाल, वो है फीयरलैसनैस यानी कि निडरता। ते गुरु तेग बहादुर साहब का बड़ा क्लीयर फरमान है, पै काहू को देत नह नह पै मानतान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। एक तो असीं किसी नूं डराना नहीं और किसी तो डरना भी नहीं है। फीयरलैसनैस इज ए वर्चू जिदे नाल असीं बड़ी फास्ट मूव करते हैं। अगर फीयर थोड़ा भी होए ना, इंसान के पैर स्लो हो जाते हैं, उसकी स्पीड घट जाती है। और जो फीयरलैसनैस होएगी तो इंसान की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने कोई अगे डर है ही नहीं। तो असी बड़े निडर होकर जीवन में जोड़ा भी ठीक स्टैप लै रहे हैं, ना कि हर जगह पर कुछ फीयर अच्छे भी होंगे। असीं उसकी गल नहीं इस टाइम कर रहे, पूरा साडा एक मॉडल है मॉड्यूल है जिहदे ते असीं इन्हां दी गल भी करांगे।
पर इंसान नू बड़ा निडर होके जाना चाहिए। अगर उन्हें देखा कि आई एम कैरिंग फॉरवर्ड सम वैल्यूज़ एंड आई एम फाइटिंग फॉर ए कॉज, तो बहुत स्पष्ट फरमान है, ना असी किसी नू डराना है तो ना ही डरना है। पर इत्थे तो यह है कि असी बाकी तो छोड़ो, असी डू वी इंश्योर टू यूज़ नॉन थ्रैटनिंग लैंग्वेज वाइल कन्वर्सिंग। असी तो आम कितने भी हुंदा असी बड़ी थ्रैटनिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਭੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। निहाल। जय श्री राम।